उड़ीसा से। राधे राधे, जय जगन्नाथ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले युगों में भक्तों को भी एवं कंस जैसे असुरों को भी बाहरी दिव्य आकाशवाणी होती थी, परंतु कलयुग में हम वर्षों से राधा राधा जप रहे हैं, कोई बाहरी दिव्य आकाशवाणी महाराज जी होने। हाँ, युग धर्म का प्रभाव है। नहीं, आपकी बात हम मानते हैं, युग धर्म का प्रभाव होता है। कलयुग में बड़ी मलिनता है। आप राक्षसों के चरित्र पढ़ के देखिए, 10-10 हजार वर्ष, 50-50 हजार वर्ष तपस्या करते थे। ऐसे थोड़ी वो संसार को हिला दिए। और तब हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की कि शरीर ही नहीं रह गया था, हड्डी हड्डी। तो ब्रह्मा जी ने जब कमंडल में जल डाला तब उसका शरीर फिर पुनः प्रकट हुआ। तभी तो त्रिभुवनपति पूरे त्रिभुवन को हिला दिया, कोई जोड़ नहीं था। ऐसे वरदान मांगे कि केवल सिर्फ भगवान ही मार सकते थे, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान ने फिर नरसिंह रूप रख करके। तो पहले क्या था कि बड़ा पवित्र वातावरण था, तो राक्षस भी पवित्रता से तपस्या करते थे। और अब तो देखो, अधिकतर संध्या नहीं करते, बंधन नहीं करते, शराब पीना और यहाँ तक कि मांस खाना, ये सब बातें आ रही समाज में कि नहीं आ रही। बड़ा समय विचित्र है। कुछ ऐसे जन हैं अभी जो अपने आप को बचाए हुए हैं। कलयुग का एक प्रवाह, पहले युगों का क्या प्रवाह कि राक्षस भी तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग का प्रवाह जो तपस्वी कुलों में उत्पन्न हुए वो भी राक्षसी आचरण करने लगे, गलत आचरण। तो युग धर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आकाशवाणी तो दिव्य होती है ना, जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक वो दिव्य वाणी को सुन नहीं सकता। दिव्य नेत्र नहीं होंगे तो दिव्य दर्शन नहीं हो सकते। देखो, आज जो बड़े बड़े योगियों में भी नहीं है, वो राक्षसों में होता था। बहुत रूप धारण कर लेना, मतलब 1000 रूप धारण कर लिए तो 1000 रावण दिखाई दे रहे। भगवान राम के सामने माया चलाई उसने। दूर की बात सुन लेना, ध्यानस्थ होकर के बात जान लेना, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े योग साधन, युग धर्म का प्रभाव कि दैत्य लोग भी करते थे। तो आज सुनते हो क्या कि किसी को भ्रष्ट करने के लिए अप्सरा आए? तो या मानुषिक माया से ही नहीं बच पाते, तो आसुरी माया या दैवी माया की तो बात जाने दो। तो कलयुग है बच्चा, यहाँ तो यही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो देव अप्सरा का है। तो बहुत सी बातें हैं जो युग धर्म में ढक जाती हैं। जैसे जो पवित्र वृक्ष हैं, जो पवित्र फल देने वाले, रसमय फल देने वाले स्वाभाविक वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। देखो, एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष ही गायब हो गए। और वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हुए हैं। और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला जाए। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है। यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो, हमारी पवित्र नदियां जिनका जल पी करके हम गुजारा करते थे, आज हम आचमन नहीं कर सकते। तो ये युग धर्म का प्रभाव देखो कि पहले जैसे वृंदावन में आज के मान लो 25, 26, 30 वर्ष पहले जगह जगह प्याऊ लगे हुए थे, लोग श्रद्धा से पानी पिलाते थे। अच्छा, कुआं हैंडपैप व्यवस्था थी। अब आज आप वृंदावन में परिक्रमा लगाएं, अगर प्यास लगी तो 20 रुपया की एक बोतल लीजिए, प्यास बुझाइए, आपको पानी। बहुत बड़ा परिवर्तन युग धर्म का होता चला जा रहा है। अच्छा, अभी तो 5-6 हजार वर्ष में है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। देखो, पिता से पुत्र और पुत्री सुरक्षित रहते हैं। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा। पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण। युग धर्म का प्रभाव देखो। नहीं, माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहाँ रह सकते हैं? अभी ज्यादा नहीं है, ये अदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। फिर यदा कदा नहीं रहे। तो लिखा है, पहले से लिखा है
कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी। बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता, ऐसा समय आएगा। तो युग तो बहुत मलिनता फैलाने वाला है। इसमें अगर भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, तो पवित्रता बनी रह सकती, नहीं तो बहुत मलिन है, बहुत मलिन है। महाराज जी, कभी कभी मन में ये आता है खुद से कि ये गलत कर रहा हूँ या ये सही कर रहा हूँ मैं, तो क्या यही चीज जो मन में अपने आप आ रही है, यही आकाशवाणी है आज के? नहीं, आकाशवाणी है, ये तो मनवाणी है। ये आकाशवाणी थोड़ी, आकाशवाणी दिव्य होती है। वो आकाशवाणी जो होती है वो विशिष्ट और परम सत्य होती है। जैसे कंस के लिए आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। बाल पकड़कर उसी समय मारना चाह, क्या मार पाया? क्या एक एक पुत्र मारता गया, क्या उसको 8वें को मार पाया? क्या? तो आकाशवाणी जो होती है वो बहुत शुद्ध और सत्य और परम गंभीर वाणी होती है। तो अब आकाशवाणी सुनने के लिए हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए ना। तो वो दिव्यता तो ऐसी है। भगवान की वाणी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुना, सबको बताया कि आप धैर्य धारण करो, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री कृष्ण अवतार। तो भगवान की जो आकाशवाणी कई तरह की होती है। एक देववाणी, एक ऋषि वाणी, एक विधाता की वाणी और एक ब्रह्मवाणी, भगवत वाणी। अलग अलग आकाशवाणी का स्तर है। अब जैसे देववाणी को तो सुन लिया कंस ने, देववाणी ही थी, विधान के अनुसार वो वाणी हो रही थी, लेकिन भगवत वाणी नहीं सुन पाएगा। भगवत वाणी जब ब्रह्मा जी को सुनना हुआ तो समाधिस्थ हुए, सबको नहीं सुनाई दी। वो जब समाधि में पहुंचे तब सीधे ब्रह्मवाणी सुनाई दी, मैं अवतार लेने जा रहा हूँ। तो अवतार भगवान ने लिया। तो ये युग धर्म, इसका एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। जो 10-10 हजार वर्ष पहले तपस्या करने पर लाभ मिलता था, 24 घंटे तपस्या करने पर लाभ मिल जाएगा। अगर दोषों की खान है तो गुण की भी खान है, क्योंकि इस हम लोगों का जन्म से लेकर के आयु 80-100 तक है। वहाँ तो पता चला 20,000 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। तो अपने तो 60,000 वर्ष में ले जाने कितने बार जन्म मर लेंगे। तो ये कलयुग में विशेषता है कि 24 घंटे तप करने पर जो लाभ मिलता है वो 10,000 वर्ष अन्य युगों में तप करने पर लाभ मिलता था। पर इसमें 24 घंटे क्या 24 मिनट ठीक रहना मुश्किल है। मन बार बार गंदा चिंतन, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, छल कपट, यही सब चल रहा है। झूठ तो बिल्कुल सबकी जबान पे आ चुका है। देखो कलयुग का प्रभाव पहले युगों में था कि सत्य के लिए प्राण दे देते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन दे दिया तुमसे तो अपने प्राण भले चले जाए, लेकिन वचन। और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जान रहे मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ खा मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। और झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का विश्वास मानना पड़ता है। लेकिन आपको सच्ची बतावे, लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन। तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है। युग धर्म का तो प्रभाव होता है। पहले जब साधु महात्मा तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी। बोले अमुक संत को अमुक अप्सरा है। जैसे विश्वामित्र के लिए पास मेनका आई, किसी के पास उर्वशी आई, किसी कलयुग में तो नहीं सुन रहे, जरूरत है नहीं।
कलयुग धर्म का ऐसा प्रभाव हो गया है कि इतनी मलिन बुद्धि हो गई है कि उस कोटि की ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पा रहे। जिस कोटि पर ऊंचाई पर पहुंचना है उस कोटि की ऊंचाई पर वो प्रश्न आता है। बहुत बस ऐसे, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा रटो, नाम जप करके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। भगवान का नाम ही महामंगलमय है, जो कल्याण कर देगा, जो परम लाभ प्रदान कर देगा। बहुत विचित्र है कलयुग का, बहुत विचित्र स्वरूप है। ये तो भगवान की कृपा कहो कि नहीं, कलयुग ने ऐसा मिटिया मेट, मतलब हर, अब तुम्हें शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, शास्त्रों में विश्वास नहीं है, संतों पे श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हें डांटेगा कौन? तुम्हें सुधारेगा कौन? संत वचन ही तो है, गुरु वचन ही तो है, शास्त्र वचन ही तो है जो हमें सुधार सकते हैं आध्यात्मिक। अब इन्हीं पर श्रद्धा नहीं। कलयुग का बड़ा विचित्र, ये तो कौन सी हवा चली है जो इतने मतलब जन समुदाय, नवयुवक जन भगवत मार्ग की तरफ, अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम तो प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा हम मानते हैं कि आज हमारा समाज जो है कदम बढ़ा रहा है। नहीं तो देखो 9-9 बजे उठने वाले और सुबह से भीड़ लगी रहती है, सब नौजवान माता बहनें सब कम से कम सुबह उठना तो सीख गए। नहीं तो 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं, 4 बजे ब्रह्म। अच्छा, जो जुड़ेगा उसकी दिनचर्या बनेगी, उसके गंदे आचरण छूटेंगे, वो आध्यात्मिक बनेगा तो हमारा समाज सुधरेगा। ये तो कोई भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हवा चली है। नहीं तो बहुत ही व्यसन में, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। कलयुग का प्रभाव देखो, जहाँ 13-14 वर्ष के बच्चे को संसारिक भगवान की कृपा है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा फिर प्रकट हो गई। एक बार बड़े स्तर से संत का जब वो घिरा था ना, तो लगा था मार दिया, माया ने मार दिया, एक ही बाण में करोड़ों अरबों को मार दिया। अरबों की श्रद्धा चौपट हो गई। अब संतों पर श्रद्धा न रहे, शास्त्र में श्रद्धा न रहे, तो बताओ फिर कैसे भगवत मार्ग चला जाए? भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग चलने के लिए तो यही बात है कि संतों पर श्रद्धा हो, शास्त्र पर श्रद्धा हो, तब जाके भगवान पर विश्वास हो। भगवान दिखाई तो देते नहीं, संतों के वाक्य और शास्त्र वाक्यों का आधार लेकर हम भगवत मार्ग में चलते हैं, क्योंकि ना भगवान को देखा है, ना भगवान से मिले। तो हम इन संतों और शास्त्रों के वाक्यों पर हम विश्वास करते हैं, तो हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ही गलत आचरण छोड़े जा सकते हैं। संसार में तो मनोरंजन है, संसार में मनोरंजन है, आज इसके, आज ऐसे, आज वैसे, और जब अध्यात्म में चलोगे तो ये पाप है, पाप डर है। आप गंदे आचरण छोड़ दिए, अच्छे व्यक्ति बन गए। मनुष्य जीवन का लाभ अध्यात्म है, और कलयुग का प्रभाव बहुत जोर से बढ़ेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। देखो, पहले कोई उत्सव होता था, जैसे गांव के उत्सव है, ब्याह है, सबके पैर पवित्र आसन पर बैठाल कर, पवित्र पत्तल में फिर भोजन परोसा जाता था। माताएं गान कर रही हैं और पंगत पा रहे हैं। आज क्या है? आज भोजन की पद्धति क्या है? अच्छा, जो पार्टी है और देखो, वो शराब पिए उसी चम्मच से खा रहा है, उसी हाथ से खा रहा है, और जाकर के वहाँ उसी हाथ से सब झूठा होता जा रहा है ना। बुद्धियां पवित्र, देखो कलयुग का प्रभाव कैसे पवित्रता से भोजन लिपे स्वच्छ जगह पर खवाया जाता था, हाथ में धुलवा करके सब तिलक लगा कर, कितनी आज पवित्रता कहाँ रह गई? अगर आज ऐसा करने लगे तो उपहास होगा, नहीं? हाँ, वो पवित्र, तब पवित्र विचार होते थे, तब पवित्र विचार। अब तो हमारी अधार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही। तो युग धर्म का प्रभाव है, आकाशवाणी और सब दिव्यता तो धीरे धीरे अंतर ध्यान होती चली जा रही। नाम जप लो, इसी से मंगल।